कल्पना कीजिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया भर से छात्र आते थे, जहां 9 मंजिला पुस्तकालय था, जहां 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 आचार्य रहते थे, और फिर एक दिन सब कुछ जलकर राख हो गया। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के उस काले दिन की जब भारत का ज्ञान आग में झोंक दिया गया। इतिहास कहता है, नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। इतनी किताबें थीं, इतना ज्ञान था कि आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या था नालंदा में जिसे मिटाना जरूरी समझा गया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यहां पढ़ाए जाते थे बौद्ध दर्शन, वेद, व्याकरण, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र। चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, श्रीलंका, ईरान और दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र यहां पढ़ने आते थे। ह्वेनसांग जैसे महान चीनी यात्री यहीं रहकर वर्षों तक अध्ययन करते हैं। नालंदा का पुस्तकालय कहलाता था धर्मगंज, जिसके 3 हिस्से थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। सबसे ऊंची इमारत थी 9 मंजिला। यहाँ लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां थीं, ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी हुई। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, ये विज्ञान, गणित, खगोल और चिकित्सा का खजाना थे। अब आता है वो दिन जिसे इतिहास कभी माफ नहीं कर सकता। 1193 ईस्वी, तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल की ओर चढ़ाई करता है। जब उसकी सेना नालंदा पहुंची तो उन्हें यह जगह एक किला लगी, लेकिन असल में यह था ज्ञान का मंदिर। इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज के अनुसार बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को मार डाला। कहा जाता है, जब आक्रमणकारियों ने पूछा, यहाँ क्या रखा है, तो जवाब मिला, किताबें, ज्ञान। और फिर वही हुआ जो अज्ञान अक्सर ज्ञान के साथ करता है। पुस्तकालय में आग लगा दी गई। इतनी किताबें थीं कि आग 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, 3 महीने ज्ञान जलता रहा और दुनिया खामोश रही। नालंदा का विनाश सिर्फ एक विश्वविद्यालय का विनाश नहीं था, यह था भारत के वैज्ञानिक इतिहास का नुकसान, प्राचीन चिकित्सा ज्ञान का अंत, गणित और खगोल के अनगिनत सिद्धांतों का नाश। अगर नालंदा बचा रहता तो शायद आज इतिहास की किताबें कुछ और ही कहती। नालंदा की इमारतें तो गिर गईं, पर सवाल आज भी खड़ा है, क्या हम अपने ज्ञान की कीमत समझते हैं? जिस देश ने दुनिया को शून्य दिया, गणित दिया, ज्ञान दिया, उसी देश ने अपने सबसे बड़े ज्ञान केंद्र को जलते हुए देखा। नालंदा राख बन गया।